जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में अपने नक्षत्र में गया है, तो कहीं ना कहीं यहां से अब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं। यानी कि 2026 को अपना करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड जहां पर आपको अब अपनी लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जहां पर आपकी लाइफ में बहुत चीजें स्लो हो गई थी, यहां पर पेस मिलती हुई नजर आएगी। नए करियर, नए रिफॉर्म्स, नए कॉन्टैक्ट्स, और कहीं ना कहीं जो लोग आपका मिसयूज कर रहे थे, आपके टाइम को वेस्ट कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू कल्चर, न्यू डोमेन, न्यू कंपनी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। जहां पर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे, जहां पर आपकी लाइफ में इम्प्रैक्टिकलिटी आ गई थी, जहां पर आप अपने पोटेंशियल का, अपने रिसोर्स का मिसयूज कर रहे थे, वहां पर चीजें ऑडिट होती हुई नजर आएंगी, वहां पर चीजें कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। यहां पर कुछ पेन भी आपको होता हुआ नजर आ सकता है। आपने रिसेंटली कुछ नीचक रिएक्शन, कुछ नीचक डिसीजन लिया हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, यहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन द मोमेंट शनिदेव वर्गो में चले जाएंगे, वर्गो नवमांश में चले जाएंगे, आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में समझाया कि शनिदेव 4 नवमांश को क्रॉस करेंगे, यानी कि एक लियो है, एक वर्गो है, एक तुला है, यानी कि लिब्रा है, एंड देन फाइनली आपके 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का शादी होना, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पेन बियर करना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, लेकिन फाइनली उनकी लाइफ ट्रैक पे आते हुए नजर आएगी। तो 2026 को बेहतर करने के लिए इनिशियल मंथ आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में अपने नक्षत्र में बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। 9th लॉर्ड 11th हाउस में गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छी लीड आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज, आई कैन से कि दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर टॉरस लगन एंड मून साइन, जहां पर अपनी लाइफ को आप इवॉल्व कर सकते हैं। पाइसेस को डिटॉक्स करना, 11th हाउस यानी कि ओवर प्रैक्टिकल हो जाना, अपने एम्बिशंस, अपने डिजायर्स को बहुत ज्यादा हाई कर लेना और अपने एक्शंस को बहुत ज्यादा लो कर लेना। यहां पर चीजें गैप जो है उसको रिफिल करते हुए नजर आओगे, उस गैप को मिनिमाइज करते हुए नजर आओगे। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस में, तो मैच्योरिटी यहां पर डिमांड की जाएगी। स्लोनेस को प्रिविलेज मानना, प्रेशर को प्रिविलेज मानना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने डिजायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेने वाले हो। आपको कुछ करना है या कुछ बनना है, तो क्या स्किल सीखनी है, कैसे उस चीज के लिए करना है, कहां पर आपको कुछ बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। तो यहां पर एक फिलॉसफी चेंज हो रही है। फिलॉसफिकल साइन में शनिदेव अपने नक्षत्र में और 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर, तो फिलॉसफी चेंज होना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, जहां पर आप बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो रहे थे वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी चीजों को, माइंडसेट को चेंज कर पाओगे। शनिदेव का 3rd डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस पर, तो लव रिलेशनशिप के लाइफ में कुछ इक्वेशन चेंज होती हुई नजर आएगी। यहां पर आप ये भी फिगर आउट करने वाले हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, तो किसको एग्जिट देनी है, किसको लाइफ में एंटरटेन करना है, किसके साथ लाइफ में टाइम स्पेंड करना है। सुपरफिशियल चीजें ड्रॉप होने वाली हैं, एक्चुअल ऑथेंटिक कॉन्क्रीट चीजें, कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, एक्चुअल जो लाइफ में विजन है, जिसके साथ रिलेशनशिप है, जिसके साथ फ्यूचर है, वो आपके साथ अलाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके
8th हाउस पर। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एग्जिट को दिखाता है। तो एग्जिट करना, अपनी ओल्ड पैटर्न को एक नए पैटर्न के साथ अपनी लाइफ में एक रिफॉर्म करना, अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी लव लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, कहीं ना कहीं कुछ नए टारगेट बनाने वाले हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में इस समय कुछ नया बिजनेस, कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आओगे। सर्विस ओरिएंटेड कोई बिजनेस आप कहीं ना कहीं ट्रैक करने वाले हो। जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, जो लोग किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो लोग डेटा एनालिस्ट हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप कह सकता हूं मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। तो यहां पर टेक्निकली बोलूं, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड 11th हाउस में अपने नक्षत्र में बहुत अच्छी पोजीशन है। 2026 को अपना करने का समय आ गया है। रेमेडी के तौर पर आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेकर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं केतु का 4th हाउस में बैठना, आपकी पर्सनल लाइफ को इक्वली इंपॉर्टेंस देना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं पर आप चीट करते हैं, कहीं पर डिच हो गए या डिच कर दिया है, तो उस कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं खत्म करने की आवश्यकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो शनि के डोमेन से इस लाइफ को देखना पड़ेगा। और शनि देव यू ऑलरेडी नो 7th हाउस में एक्सॉल्ट होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। 7th हाउस कमिटमेंट की है। जब गठबंधन हो गया तो आपकी अपनी नहीं, यहां पर दो जनों की साथ चलती है। तो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना, उसकी विजडम, उसकी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। जो लोग इस समय अपने किसी कोर्ट, लिटिगेशंस, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पे कुछ चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोर्ट केस कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, खत्म होता हुआ नजर आएगा। कोई हेल्थ चैलेंजेस खत्म होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इन लॉस के साथ कोई प्रॉब्लम था, वहां पर चीजें क्लियर होंगी। कुछ अनअर्न्ड मनी भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। लॉसेस को रिकवर करने का भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रेमेडी के तौर पर आपको माँ दुर्गा की, आपको श्री सुक्तम का पाठ, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ पर शिव अभिषेकम करना और हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करना, या हनुमान चालीसा या राम स्तुति आपको भोलेनाथ को सुनानी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी हो सकती है।